हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बीएड एडमिशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे छात्र जो हैं उनका प्रश्न होता है सर कि हम आगे टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि सामान्यतः अगर आप टीचर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बीएड की आवश्यकता होती है। तो इस बार के लिए जो आने वाले सेशन है 2022 से 24 के लिए, क्योंकि जो बीएड होता है 2 वर्षों का होता है इसमें, तो इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तो इसी वीडियो में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरह से आपका बीएड में एडमिशन होता है। और चूंकि जो बीएड में एडमिशन होता है एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है, ये एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है और उसी के आधार पर आपका चयन होता है और झारखंड के विभिन्न कॉलेज में आप उसका बीएड के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जो कि इस बार का सेशन जो होगा 2022 से 24 होगा। इसके अलावा और भी जो है, जैसे कि इसकी परीक्षा जो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कब होगा, साथ ही इसका सिलेबस क्या क्या होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों का ये जो होगा परीक्षा होगा, उन सभी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आपको बता दें, ये जो बीएड एडमिशन के लिए जो ये एंट्रेंस टेस्ट जो लिया जाता है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो परिषद है उसके द्वारा ये एंट्रेंस टेस्ट जो है लिया जाता है। बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 जो इस बार जारी किया गया है, आप देख सकते हैं ये जो है 26 अप्रैल 2022 को ये अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो बीएड आपको करना है, कोई भी छात्र अगर चाहता है कि हम बीएड करें तो उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वर्षों का बीएड होगा और कब इसके लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो बीएड का प्रोग्राम होता है 2 वर्षों का होता है और जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए सीधा, या फिर मास्टर डिग्री किए हैं, चाहे आप सोशल साइंस में हो, किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हो, कॉमर्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, साइंस में हो, किसी भी सेक्शन में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर किसी भी अदर स्पेशलाइजेशन में, अगर आपके पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है तो आप बिल्कुल आप बीएड के लिए जो एडमिशन के लिए ये जो फॉर्म है एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मान लीजिए बहुत सारे छात्र जो हैं अपियरिंग में हैं, जैसे कि उनका अभी या तो पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी बीएड इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। वही चीज को यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। इसमें आरक्षण जो मिलता है, चूंकि एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका झारखंड के जो विभिन्न बीएड कॉलेज होंगे उनका वहां पर एडमिशन होगा, तो इसमें भी आरक्षण का प्रावधान है। और आरक्षण जो इसमें मिलेगा, जो झारखंड सरकार का जो नवीनतम जो आरक्षण की नीति है उसी के तहत इसमें आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन जो इसके लिए करना है आपका, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, आप यहां पर देख सकते हैं आपका 30 अप्रैल से आवेदन करना यहां पर प्रारंभ किया जाएगा। 30 अप्रैल 2022 से 15 जो मई है 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक जो है आपका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपका ये वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको जाके अप्लाई करना है और क्लिक करना है। होम पेज पर ही आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 बटन पर क्लिक कीजिए। वहीं पर जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें किस तरह से फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्म भरना होगा आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, गार्जियंस का नाम है या फिर जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर भरिएगा, जिससे कि बाद में कोई समस्या न हो। इसके साथ ही एडिट करने का भी ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं, चूंकि ये एंट्रेंस टेस्ट होगा, अब इस एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं का बीएड में एडमिशन होगा। तो चूंकि अब ये फॉर्म भरा जा रहा है तो इसके कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क देखिएगा, जनरल कैटेगरी अगर कोई छात्र है तो उसके लिए 1000 परीक्षा फॉर्म होगा। अगर कोई ओबीसी 1 ओबीसी 2 का है जो झारखंड का है, चूंकि झारखंड उनके ही रिजर्वेशन मिलेगा तो उनके लिए फॉर्म का फीस होगा जो 750। और अदर कैटेगरी जो एसटी एससी या फिर महिला कोटी है, जो महिला है जो झारखंड के हैं वो भी, उनके लिए 500 मात्र फीस होगा। क्लियर है। जो झारखंड से बाहर वाले हैं, मान लीजिए भरते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में आएंगे और वो 1000 इसके लिए फीस देंगे।
परीक्षा का केंद्र जो बनाया गया है, मतलब कि ये जो परीक्षा होगी वो किस मोड में होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें ये जो परीक्षा होती है OMR बेस्ड परीक्षा होगा, और इसका जो परीक्षा लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। और इसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में, दुमका में और डाल्टनगंज में, तो ये सारे सेंटर है जहां पर आप ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आप वहां पर दे सकते हैं। साथ ही यहां पर आप देखिए परीक्षा जो लिया जाएगा किस पैटर्न में होगा, तो इसमें एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में सारा एग्जाम होता है, और एक पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 अंक का होता है, मतलब कि आप सही उत्तर करते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई गलत उत्तर दिया तो क्या अंक काटे जाएंगे? बिल्कुल काटे जाएंगे, 0.25 अंक जो है काट लिए जाएंगे, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। मान लीजिए आप कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो ना अंक दिए जाएंगे और ना ही कोई काटे जाएंगे, मतलब 0। अब इसमें जो 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 100 प्रश्न रहेंगे, वो कहां कहां से पूछे जाएंगे, तो इसमें देखिएगा जो 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, पहला जो इसमें सब्जेक्ट होता है, इस पेपर में जो पहला सब्जेक्ट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 15 प्रश्न होता है हिंदी से और 15 प्रश्न इंग्लिश से, तो कुल 30 प्रश्न यहां पर पूछा जाता है। दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट होता है, ये जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए, वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिससे कि इसका सिलेबस भी यहां पर देखिएगा मिलता है, और वो 40 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग का होता है, रीजनिंग से जो है कुल प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 और 30 70 और 30 100, तो ये 3 सब्जेक्ट से ये पेपर में एग्जाम होता है, और ये 2 घंटे की परीक्षा होती है, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। ऐसे तो पहले जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन हुआ था, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि इस बार जो होगा OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में। अगर ऑनलाइन अगर परीक्षा लेना रहता तो CBT मोड लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो लिखा नहीं है पिछला बार, लेकिन हाँ लिखा गया था। और पिछला बार जो हुआ था, हाँ ध्यान रखिएगा 2020 में और 2021 में मेरिट के आधार पर बीएड में नामांकन हुआ था, क्योंकि 2020 और 21 में कोरोना चल रही थी, तो कोरोना की वजह से एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था, और जो मेरिट है ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होता है या फिर जो आपका हाईएस्ट डिग्री में जो मार्क्स है उसके आधार पर 2020 में और 2021 में एडमिशन हुआ था। पिछला बार इंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, जो CBT मोड में हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था ऑनलाइन मोड में। क्लियर है? तो वो चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा, मतलब इस बार जो है ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड परीक्षा लिया जाएगा, और इसमें एक पेपर होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी, हिंदी इंग्लिश से 30 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न और रीजनिंग से होगा 30 प्रश्न, तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें मेधा सूची देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीधा सा, मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर उनका मेधाक्रम पहले तो प्राप्तांक के आधार पर होगा, NCC या फिर NSS प्रमाण पत्र, या फिर जिनका जन्म तिथि पहले होगी उनकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो इस तरह के प्रावधान इसमें है। साथ ही इसका जो परीक्षा लिया जाएगा, यहां पर देखिएगा परीक्षा का डेट भी मेंशन किया हुआ था, तो इसका जो परीक्षा लिया जाएगा जून या फिर जून के लगभग इसमें लिखा हुआ था, जून के, वो हमें टाइटल मिल नहीं रहा है, एक एक पॉइंट वो देखना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप फॉर्म भरिएगा, तो इसमें अगर झारखंड के किसी विश्वविद्यालय से आपने अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रावधान भी है कि उनके लिए जितना भी बीएड का सीट है पूरे झारखंड में, उसमें 85% सिर्फ झारखंड से जो विश्वविद्यालय से जो डिग्री लिए उनके लिए आरक्षित होगा, और बाकी अन्य के लिए 15% ही सीट उपलब्ध रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, मतलब झारखंड के छात्रों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, जो कि करीब यहाँ पर 85% के लगभग है। क्लियर है? ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थे जो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है।
अब इस विषय से संबंधित अगर किसी को कोई डाउट भी है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसके बारे में हम या फिर अगले क्लास में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था, वही चीज को हम लोग यहाँ पर खोज रहे थे। परीक्षा का केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। यह प्रवेश परीक्षा जून माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इन सारे सेंटर पर लिया जाएगा, जो हमने सेंटर का भी थोड़ी देर पहले नाम बताया था। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज, मतलब जिला मुख्यालय में ही ये मुख्य रूप से परीक्षा लिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप ये सारी चीज देख लेंगे। और इसका लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म, चूंकि अब कल से ये भराएगा, मतलब 30 अप्रैल से ये भराना प्रारंभ हो चुका होगा, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां पर क्लिक करके आप वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। किसी भी अन्य जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।